उधम सिंह नगर में एक कल रात बड़ी घटना हो गई। आपको बता दें कि इसी अस्पताल में एक पेशेंट जो है कल रात को आता है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि युवक का नाम गोविंद बताया गया है, जो कि दिनेशपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और काली नगर का रहने वाला है। आपको बता दें कि इसी अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था। उसकी पत्नी के मुताबिक उसके पास एक फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका है और आप अस्पताल में आ जाइए। गोविंद की पत्नी आनंद फानन में अस्पताल पहुंचती हैं और देखती हैं कि उसके पति का उपचार जारी है। लेकिन गोविंद की पत्नी से बातचीत के मुताबिक पता चला है कि गोविंद की पत्नी का ये कहना है कि अगर बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन डॉक्टर की अगर माने तो डॉक्टर के हिसाब से मारपीट की गई है और प्राइवेट पार्ट्स पे जो है वो जख्म है। मतलब साफ है कि प्राइवेट पार्ट्स के साथ कहीं ना कहीं जो जख्म है और जो चोटें हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे जो चोटें हैं, तो डॉक्टरों के मुताबिक जो है उसके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल इस अस्पताल से जो है युवक को हल्द्वानी के किसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि उसे सुशीला तिवारी रेफर किया गया या फिर साईं अस्पताल रेफर किया गया या फिर किसी अन्य अस्पताल में रेफर किया गया है। लेकिन इसी अस्पताल में कल रात उस युवक का इलाज चल रहा था। शादीशुदा युवक है, काली नगर का रहने वो माफी चाहूँगा नेता नगर का रहने वाला है, थाना दिनेशपुर क्षेत्र पड़ता है और गोविंद उसका नाम है। पिताजी का नाम शोभन सिंह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कल रात को एक बड़ी घटना हुई है दिनेशपुर क्षेत्र में। दिनेशपुर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बताया जाता है कि कुछ लोग उसे यहाँ पर लेके पहुँचते हैं और बताया जाता है जब हमने डॉक्टरों से बात की गई, यहाँ पे जो स्टाफ था उनसे बात की है, तो उनका कहना है कि ये बताया गया था कि उसके फ्रेंड्स जो लोग हैं वो अस्पताल में उसे भर्ती करने के लिए लेकर आए थे और उसका इलाज जो है ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया था। लगभग अगर माने जाए तो 10 बजे के आसपास उसको इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसका इलाज जो है शुरू कर दिया गया था। उसकी पत्नी का नाम दीपा है, जो कि अपने पति के साथ एम्बुलेंस में गई है और यहाँ से डॉक्टरों ने जो है उसे अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया है। एम्बुलेंस तो हल्द्वानी की तरफ गई है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि युवक के हालात कैसे हैं, गंभीर हालात हैं या फिर हालात कैसे हैं। लेकिन फिलहाल जो है NH 74 पर बना ये द नीरू सेंटर जो है, इसी यहीं पे डॉक्टर ने उसे देखा है और डॉक्टरों से बातचीत हमने की गई है। ये मामला जो है यहाँ पर आया है, लेकिन फिलहाल ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्राइवेट पार्ट्स के साथ क्या कुछ किया गया। लेकिन प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी और चोटों के वीडियो जो है और ये फोटो हम भी आपको उपलब्ध करा देंगे और आपको दिखाएंगे भी। लेकिन हम वो तस्वीरें नहीं दिखाएंगे जिससे लोगों के लिए दिक्कत हो सके, लोग ना देख सके, ऐसी तस्वीरें हम नहीं दिखाएंगे। इसी अस्पताल में जो है यहाँ पर उस युवक को रात को लाया गया था, उसका उपचार जो है वो किया गया था। अभी 10 मिनट पहले ही उस युवक को यहाँ से रेफर कर दिया गया है। उसकी बीवी दीपा से फ़ोन पर हमारी बातचीत हुई। उसकी बीवी का कहना है कि मैं इसमें थाना पुलिस को तहरीर भी दूंगी और कार्रवाई की मांग भी करूंगी। फिलहाल जो है यही बताया गया है कि युवक के साथ युवक का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसकी बीवी का कहना है कि एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ ये पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी, मैं एप्लीकेशन थाना पुलिस को दूंगी। और लेकिन कहीं ना कहीं ये NH 87 है, इसी पर बना ये अस्पताल द नीरू सेंटर जो है वो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ये अस्पताल है। और यहाँ पर जो है इसी अस्पताल के अंदर जो है भर्ती कराया गया था और डॉक्टर ने जो है उसको देखा है और यहाँ से डॉक्टर ने उसे हल्द्वानी के किसी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मतलब साफ है कि उनकी मर्जी है, किसी भी अस्पताल जो है वो लेके जा सकते हैं। फिलहाल जो है एम्बुलेंस जो है हल्द्वानी की तरफ गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिरकार गोविंद के साथ क्या किसी ने लड़ाई झगड़ा किया, क्या उसे मारा पीटा गया या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ। अगर एक्सीडेंट हुआ तो प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें कैसे लगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन फिलहाल गोविंद की बीवी का यही कहना है कि मैं थाना पुलिस को एप्लीकेशन दूंगी और कार्रवाई की मांग करेंगे। फिलहाल जो है अभी दीपा जो गोविंद की पत्नी है वो अपने पति के साथ हैं। फिलहाल उपचार उसका अस्पताल में चलेगा हल्द्वानी में, जहां उसको भर्ती कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरकार युवक के प्राइवेट पार्ट पर अगर डॉक्टरों की अगर माने तो उसके साथ मारपीट हुई है, अगर लोगों की माने तो उसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि अब जब पता ही चल पाएगा पुलिस। और फिलहाल तो ये जांच का विषय है, आखिरकार क्या जांच में आएगा। गोविंद के साथ जो गोविंद नाम का व्यक्ति है उसके साथ क्या हुआ, वो शादीशुदा है, उसके पिताजी का नाम शोभन सिंह है, दिनेशपुर थाना क्षेत्र में ये नेता नगर आता है, नेता नगर का वो रहने वाला है। और शायद
सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि वो टाटा कंपनी में जो है वो जॉब करता है और उसके अभी साथी लोग यहाँ पर कुछ पहुँचे थे, लेकिन फिलहाल हम लोगों को मीडिया के सामने वो नहीं आ सकते, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले गए हैं। ये अस्पताल है, इसी के अंदर उसे भर्ती कराया गया था। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है कि प्राइवेट पार्ट्स जो है कहीं ना कहीं उस पर चोटें आई हैं और बताया ये भी जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट्स से कहीं ना कहीं उसके काटा गया है। ये भी एक बड़ी खबर जो है सूत्रों के हवाले से कि प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया है। तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का साफ तौर पे कहना है कि जब पुलिस को तहरीर दी जाएगी और पुलिस से कार्रवाई की मांग की जाएगी, देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई में क्या निकल के आता है। गोविंद के साथ मारपीट हुई या एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ अस्पताल के रिकॉर्ड में जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर था। हमने कॉन्टैक्ट नंबर से उसकी बीवी, गोविंद की बीवी दीपा से बात करी है और दीपा का साफ तौर पर कहना है कि अभी मैं अस्पताल भर्ती कराने जा रही हूँ हल्द्वानी में और यहाँ से रेफर कर दिया गया। यहाँ कल रात लगभग डॉक्टर की अगर माने तो यहाँ पर 11 बजे जो है उसको लाया गया था। उसके बाद उसका उपचार चालू कर दिया गया था। किसी व्यक्ति ने उसके पति के फ़ोन से दीपा को फ़ोन करा और दीपा यहाँ पर पहुँची और तो उन्होंने देखा कि उसके पति का इलाज जो है इसी अस्पताल में चल रहा था और फिलहाल इस अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया गया है। अब परिवार की मर्जी है उसे कौन से अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और क्या कुछ मामला निकल कर आएगा, ये पुलिस जांच का विषय है। अब उसके बाद अब जब उसकी पत्नी जब दीपा इसके बारे में कोई जानकारी देंगी तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो है उसकी गोविंद की पत्नी का साफ तौर पे कहना है कि पुलिस को तहरीर देने के बाद और जांच में क्या आएगा पता लगेगा, लेकिन फिलहाल दीपा का कहना है कि मेरे पति के साथ मारपीट भी हो सकती है, मारपीट भी की लोग कर सकते हैं। और जिस तरह से एक्सीडेंट का कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहा है, एक्सीडेंट का मामला साफ तौर पर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक ये जरूर दिखाई पड़ रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। प्राइवेट पार्ट्स उसका है वहाँ पर मारपीट की गई है, वहाँ पे काफ़ी जख्म है और उसका सर पूरा फूटा पड़ा है, मुंह जो पूरा फूटा पड़ा है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और रात को भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये तो यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। अगर मैं इधर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इधर इनका अस्पताल है जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट चलता है, लोगों का इलाज चलता है। वो भी आपको दिखा दूँ कि किस यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। उन्होंने देखा था उस पेशेंट को और वो रात को यहाँ पर जो है अस्पताल में आया था और उसको भर्ती कर लिया गया था। इधर देखेंगे तो ये आवास विकास जाने वाला रोड है जो कि सीधा जो है होली चौक पे जाता है और इधर ये अस्पताल है जहाँ पे इलाज किया जाता है और इसी के अंदर जो है कल रात को उस व्यक्ति को यहाँ पर भर्ती कराया गया था और यहाँ से ही जो है उसको अभी कुछ ही देर पहले 10 से 20 मिनट पहले उसे रेफर जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल जो है एक बड़ी खबर है कि युवक के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें लगी हैं और आखिरकार घटना क्या हुई ये एक बड़ी बात होगी और देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है आखिरकार लोगों के, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और एक युवक के कहीं ना कहीं एक जो युवक है उसकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर ने यह बताया है कि युवक के साथ मार पिटाई की गई है क्योंकि युवक के प्राइवेट पार्ट पर जो है वो चोटें हैं। इसको देखते हुए डॉक्टर ने उसकी पत्नी को बताया है कि उसके साथ मारपीट की गई है और अगर देखा जाए तो एक बड़ी खबर है और साफ तौर पर ये मामला जो है पुलिस जांच में क्या निकल कर आएगा। दीपा गोविंद की पत्नी जब पुलिस को तहरीर देंगी तो पुलिस जांच में क्या कुछ मामला निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं ये भी देखने वाली बात है। अगर इसमें कोई एक्सीडेंट की घटना होती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में प्राइवेट पार्ट्स पे जिस तरह से चोटें हैं उस तरह से कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही है कि उसके साथ मारपीट की गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सर फूटा पड़ा है और मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह पूरा फूटा पड़ा है और तमाम जो जगह चोटें लगी पड़ी हैं, शरीर में काफ़ी जगह चोटें हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि लोगों ने कहीं ना कहीं मारपीट की है, उसके बाद उसे एक्सीडेंट की घटना के जो है वो रूप देने की कोशिश की गई है। ये भी कहीं ना कहीं ये चर्चा है और अब देखने वाली बात है कि पुलिस जांच में क्या कुछ मामला निकल के सामने आता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परिवार के साथ सही तरीके से कार्रवाई और घटना के बारे में सही तरह से जो है तफ्तीश हो सके, सही तरह से जांच हो सके और किसी ने अगर ये दिनेशपुर क्षेत्र में जो आपका नेता नगर है उसके आसपास अगर ये घटना अगर होती भी किसी ने देखी है तो वो व्यक्ति सामने आ सके और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पुलिस के लिए मदद साबित हो सकता है। गोविंद की पत्नी पुलिस को तहरीर देंगी और तहरीर में कार्रवाई की मांग करेंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की इसमें सहयोग की ज़रूरत है क्योंकि घटनास्थल पर किसी ने तो घटना देखी होगी जो कि इसको ये बताया जा रहा है कि एक तरफ बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट की घटना है, दूसरी तरफ अगर चोटों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि युवक के साथ मारपीट करने के बाद उसे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के बदला भी गए। लेकिन पुलिस
इसमें जांच करेगी पुलिस। जांच में क्या मामला निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा था इस अस्पताल से, जो कि द नेहरू सेंटर है। और इस अस्पताल में कहीं ना कहीं वही लोग, जो युवक था गोविंद, वो भर्ती था, उसका इलाज यहाँ चल रहा था, रात भर से यहाँ भर्ती था। और सुबह अभी तड़के ही उसे यहाँ से जो है वो रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि आखिरकार उसके साथ क्या मार पिटाई की गई या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, मामला क्या था, ये सब कुछ पुलिस जांच का विषय है। पुलिस जांच में पता चल पाएगा आखिरकार इस व्यक्ति के साथ क्या कुछ हुआ। क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे जिस तरह से चोटें हैं, तो डॉक्टर के हिसाब से उसके साथ मार पिटाई की गई है, उसको काफ़ी पीटा गया है, सर पे चोट है, मुंह पूरा फूटा हुआ है और मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि आखिरकार डॉक्टर तो चोट देख के ही समझ जाते हैं आखिरकार युवक के साथ क्या हुआ। तो इस अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ तौर पर, दीपा से जो हमारी फ़ोन पे बातचीत हुई है, दीपा ने बताया कि डॉक्टर का ये कहना है कि चोटों को देखकर लगता है कि इसके साथ मारपीट की गई है। और अगर लोगों की माने तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं इसको बताया जा रहा है। अब पुलिस जांच करेगी और पुलिस जांच में क्या मामला निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है इस वीडियो को आप ज़्यादा से शेयर करें, ताकि जिस जगह थाना दिनेशपुर क्षेत्र में जहाँ ये घटना घटी है उसके आसपास अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर घटना हो तो वह देखा है। क्योंकि युवक के हालात जो हैं वो गंभीर है, प्राइवेट पार्ट्स पे चोटें लगी है, कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी बस यही है कि उसकी जान बच जाए और कहीं ना कहीं अगर उसके साथ मारपीट हुई है, उसके जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं सजा हो पाए। ये उसकी बीवी का कहना है कि अगर उसके पति के साथ मारपीट की गई है तो साफ तौर पर कार्रवाई होना चाहिए और मैं तहरीर दूंगी। अब वो जब उसकी बीवी यहाँ पर लौटेगी और पता चलेगा कि क्या मामला था, तहरीर जब दी जाएगी, पुलिस जांच करेगी और घटनास्थल पे पहुँचेगी तो कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे और कौन कौन लोग वहाँ पे पहुँचे थे घटनास्थल पर, कौन अस्पताल में भर्ती कराना आया था। फिलहाल तो बताया गया कि उसके कुछ फ्रेंड जो लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो अस्पताल में लेकर आए थे। लेकिन घटना कैसे हुई और वारदात इस घटना को अगर दिया तो किसने दिया, और आखिरकार वो शादीशुदा व्यक्ति है और प्राइवेट पार्ट्स पर कहीं ना कहीं चोट जो जिस तरह से लगी है, ये भी एक बड़ी बात है और देखने वाली बात होगी। आखिरकार जांच में क्या निकल के आता है, पुलिस जांच करेगी जरूर और इसमें जांच क्या निकल के आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो जब तक के लिए आप जुड़े रहें दर्पण न्यूज़ के साथ। इस खबर की अपडेट आपको जरूर देंगे। उसकी बीबी दीपा से बात करने के बाद आपको अपडेट देंगे कि आखिरकार युवक के साथ क्या हुआ था, क्या है दीपा ने गोविंद की जो हालत है उसके हालात कैसे हैं और दीपा ने क्या तहरीर दी या नहीं दी, या पुलिस ने तहरीर देने के बाद कार्रवाई करी या नहीं करी, इसकी बिल्कुल आपको अपडेट दी जाएगी। जब तक के लिए जुड़े रहें दर्पण न्यूज़ के साथ।